आर्ट फील्ड में भी बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं लोग कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। तो ये एआई सीखा कैसे जा सकता है, मतलब क्या? अगर अभी आप 1 या 2 साल लगा के इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ इसको सीखते भी जाओगे तो और लोगों से जो शोर मचा रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, उनसे आप पहले ही आगे बढ़ चुके हो। वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट है, आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है अभिषेक, जो कि डिजाइन सबवे नाम से इंस्टाग्राम पे फेमस है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये वैसे तो ग्राफिक डिजाइनर है और एआई के अंदर आज हमने बात की इनके साथ में इस पॉडकास्ट के अंदर। जैसे कि चैट जीपीटी ग्रो हो रहा है, काफी सारे लोगों को थॉट हो रही कि क्या जॉब चली जाएगी कंटेंट राइटर की, ग्राफिक डिजाइनर्स की। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कैसे आप चैट जीपीटी या एआई को यूज करके आप अपनी स्किल्स के अंदर और इनहेंस कर सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो टोटली ये पॉडकास्ट एआई के ऊपर किया गया। एआई की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दोस्तों, तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के अंदर, अंत तक पूरा देखिएगा। तो वेलकम अभिषेक भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप बताइए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है यार, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो अभिषेक भाई, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे आज की डेट में ना चैट जीपीटी एआई काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी सुना जा रहा है दिन के। एआई चैट जीपीटी ने इतने यूजर्स एक्वायर कर लिए, एआई डे बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। तो मैं बेसिक वर्ड में जानना चाहूँगा, ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि क्या होता है ये एआई, अगर सिंपल टर्म्स में बताओ। बेसिकली जब हम बच्चे थे तो हम इसके बारे में सुनते थे कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी और ये चीज़ें हो जाएगी, ऐसा फ्यूचर होगा, और अब हम उस फ्यूचर को जी रहे हैं। करेक्ट। ये वो टाइम आ चुका है अब कि एआई टेक ओवर करेगा हर चीज़ से रिलेटेड। जहाँ भी जिस भी इंडस्ट्री में वो जा सकता है वो टेक ओवर करेगा ही करेगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है। तो जो बेसिक काम थे वो अब कंप्यूटर करने लगेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगा। हम फ्री हो जाएंगे वहां पर उस बेसिक टास्क में। ओके, यानी कि जो काम मतलब ह्यूमन करते थे वो काम को डायरेक्ट करने लगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ, जैसे ये डिजिटल वर्ल्ड में एआई आ रहा है, जैसे अभी सीएनसी मशीन होता है, जैसे अभी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वहाँ पे ह्यूमन लोग मतलब उठा के सामान रखते थे, फिर मतलब उसको कट करते थे, लेथ मशीन से चलाते थे, बट क्रेन चल गई, सीएनसी मशीन आ गई कि वो पूरा ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक बना के निकालता है। तो उसी टाइप से ऐसा बोल सकते कि इंटरनेट पे ऐसी मशीन आ रही है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, या फिर लोगो डिजाइनर्स हैं, ब्रांड डिजाइनर्स हैं, या फिर आपको मान लो फनल क्रिएट करना है, ठीक है, जो भी आप मैनुअली करते थे, आप पोस्टिंग कर रहे हो मैनुअली, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके फ्यूचर में आर्ट क्रिएट करना है, जो डिजिटल आर्ट होता है, ये सब जो चीजें थी ये धीरे धीरे करके एआई करने लगेगा। ओके। अब बेसिकली एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे मूवीज वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए पहले आपको ना एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना पड़ता है, ओके, ठीक है। जितनी भी मूवीज बनती है, जैसे साईफाई मूवीज जो भी बनती है हॉलीवुड की, तो उसका पहले कॉन्सेप्ट आर्ट बनता है कि कैरेक्टर कैसे दिखेंगे, उनका लुक कैसा होगा, कैसा कॉन्सेप्ट होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आर्ट बनते हैं। अभी जैसे ब्रह्मास्त्र बना था, उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट आर्ट बनता है। अच्छा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके, अभी तो नहीं बट धीरे धीरे करके वो चीजें जो कॉन्सेप्ट आर्ट है वो एआई बनाने लगेगा। ओके, तो मतलब फिर इसमें जैसे यानी रिसर्च का टाइम, सोचने का टाइम, क्रिएटिव थिंकिंग का टाइम, इसमें ये चीजें बच जाएगी, जैसे समझ पा रहा हूँ। कम समय में ये चीजें जल्दी, कम समय में, यानी इट मींस कि जैसे लोगो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे मैंने ये भी देखा कि कंटेंट भी लिख के देता है, पूरा आर्टिकल लिख देता है। तो अब एक राइटर या एक डिजाइनर वहां पे सपोज मान लो 2-4 घंटे लगा रहा है, तो आई थिंक ये 2-3 मिनट में काम करके दे रहा है, करके देगा। हाँ, करेक्ट। तो ये एआई सीखा कैसे जा सकता है, मतलब क्या, मतलब अगर एआई के अंदर करियर बनाना रहा किसी को, तो इसमें क्या स्कोप है और कैसे सीख सकते हैं? अब मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोगों को ये लग रहा है कि एआई जॉब छीन लेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स, राइट, बिल्कुल। सबको यही लग रहा है कि एआई जैसे जॉब। अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी एकदम ट्रेंडिंग में हुआ, तब इंटरनेट पे से भी हम लोग भी इसी फील्ड में, तो राइटर्स को लगने लगा, कॉपी राइटर्स को लगने लगा, डिजाइनर्स को लगने लगा कि भाई अब यही खुद बना के दे रहा है। वहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आप टाइप करो और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बता देता है, आपको भेज देता है। तो फिर वहाँ से लोगों को डर लगने लगा कि भाई यार ये हमारा जॉब छीन लेगा, जॉब चली जाएगी, कंटेंट राइटर का कुछ वर्चस्व बचेगा नहीं। तो आपको लगता है कि ये होगा, जॉब छीन लेगा? कंटेंट जो राइटर हैं वो थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में भी आ जाता है, ठीक है। मान लो आप एआई से बनवा रहे हो और बहुत क्रिएटिवली बना रहा है, बट फिर भी उसको फाइनलाइज करने के लिए एक इंसान चाहिए,
ठीक है, कोई भी कंपनी, आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तो आप खुद बैठ के तो नहीं करोगे ये चीज, आप एक बंदा रखोगे, और वो ऑब्वियसली आप ऐसा ही बंदा रखोगे जिसको इस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो कंटेंट राइटर ही है। करेक्ट। ठीक है, अब उनके लिए ये चीज फायदेमंद है। करेक्ट। कि उनको जो सोचने में बहुत घंटे लग रहे थे, उनको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिससे वो इजीली चीजें बना सकते हैं। सही है, समझ रहे हो आप? ओके। जैसे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे लिए तो बहुत यूजफुल है, ऑफ कोर्स, ठीक है, कि हम भाई डिस्क्रिप्शन लिख लिया, कैप्शन लिख लिया। करेक्ट। बट जो कंपनीज जो सच में हायर करती हैं कंटेंट राइटर्स को, उन कंटेंट राइटर्स की जो जॉब है ना, वो इजी हो गई है। अच्छा, ओके। उनकी जॉब छिन नहीं रही है, ओके। उनकी जॉब कहीं कहीं नहीं जा रही है, करेक्ट। वो इजी हो गई, वो एक टूल की तरह है जिसको आप यूज कर सकते हो और बेहतर करने के लिए। हाँ, जैसे अब मैं जहाँ से सोच पा रहा हूँ कि लाइक कंटेंट राइटर अभी उसने सपोज लिख दिया कि फेसबुक एड्स बेनिफिट्स का आर्टिकल लिखना उसे, तो उसने टाइप कर दिया, ऑटोमेटिक उसने लिख दिया, बट वो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके डाल तो नहीं सकते हैं। अब राइटर ये कर सकता है कि पहले उसने वहाँ टूल से लिख लिया, चैट जीपीटी सपोज किसी भी टूल से, अब उसको वो रीराइट कर दे, मतलब थोड़ा बहुत अपना टोन डाल दे अंदर, टोन डाल दे। उसके बाद वो डिफरेंट आर्टिकल के और टूल्स भी होते हैं जो आर्टिकल को पूरा चेंज कर देते हैं। क्विलबॉट करके एक आपने शायद जी हाँ, क्विलबॉट, हाँ। तो उस तरह के टूल्स भी यूज करते हैं। वो कब से यूज कर रहे हैं लोग, सालों से यूज कर रहे हैं वो, तो है ना, वो भी एक तरह का एआई है। करेक्ट। ठीक है, जैसे कि अभी फोटोशॉप के अंदर अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। यस, है ना, या फिर आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी है ना, कैनवा पे भी करो तो भी, या फिर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। बट इसकी जो जॉब तो नहीं चली गई लोगों की, ये भी तो एआई ही है। एग्री है ना, तो काफी टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, बट ये अभी बूम पर आया है क्योंकि इसने कुछ नई चीज लेके आया है मार्केट के अंदर। समझ गया। ओके, तो ये मतलब जॉब छीन नहीं रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। और आई थिंक मैं कहूँगा कि आज जो बिगिनिंग लेवल पे जो इतना टेकी नहीं है, तो वो लोग भी, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने क्विलबॉट का, चैट जीपीटी हुआ, अब एक कंटेंट राइटर है जिसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, मतलब इतना फ्लुएंस नहीं है इंग्लिश लिखने में या राइटिंग लिखने में, तो वो सिंपल सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाके चैट जीपीटी पे लिखोगे ये आर्टिकल चाहिए आपको, वो आर्टिकल आपने निकाला, फिर उसको क्विलबॉट में डाल के आपने रीराइट किया, फिर उसको वो प्लेगरिज्म फ्री भी हो जाएगा, उसको आप अपलोड करके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो या कंटेंट सेल भी कर सकते हो किसी को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे तो देखने से। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी ही है बेसिकली। अब लोगों को पता नहीं किस बात का डर है, मुझे समझ नहीं आता। ग्राफिक डिजाइनर्स में भी बहुत ज्यादा हल्ला मच रखा है, आर्ट फील्ड में भी बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं लोग कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। तो ये चीज यार आपको इजी, आपके लिए चीजें इजी बनाने के लिए आई है, किसी की जॉब छीनने के लिए नहीं आई है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते हो अभिषेक भाई? मतलब ये है ना कि मान लो एआई की मदद से और क्या क्या हो सकता है, तो चलो कंटेंट राइटिंग पे मतलब क्या क्या चीजें कर सकते हैं एआई की मदद से आप बेसिकली डिजाइन क्रिएट कर सकते हो नए नए तरीके के। आप लोगो आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। लोगो तो नहीं बना के देगा वो, हाँ, नहीं बना के देगा, आपको आइडियाज दे देगा। करेक्ट, यही लोग नहीं समझते हैं। हाँ, अब आपको 4-5 घंटे बैठ के आइडिया नहीं सोचना है। यस, आप 50,000 आइडिया खुद बना सकते हो 4 घंटे में, और आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी क्लाइंट को भेज सकते हो। करेक्ट, ठीक है, अगर आपके क्लाइंट को इतना खुद ही बजा के बनाने लग जाएगा वो क्लाइंट, तो उसको पैसे की वैल्यू नहीं है। वो आपके पास आया ही इसीलिए है ना, ताकि आप उसका काम सही से कर दो। करेक्ट, वो एक्सपर्ट के पास क्यों आया है? हाँ, क्योंकि उसका एक प्रोफेशनल वर्क मिले उसको। हाँ, तो अब मान लो आप लोगो डिजाइनर हो, आपके पास वो आया है क्लाइंट, आपका काम इजी हो गया है एआई की मदद से। सही बात। अब आप बहुत सारा आइडिया जनरेट करो, उसमें से उसको छाट के भेज दो कि भाई ये आइडियाज हैं, इनमें से कुछ चुन ले तू। सही है। अब यहाँ पे सपोज लोगो बनाने के लिए, जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे उसको कॉन्सेप्ट सोचना है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, डिजाइन कैसा होना चाहिए, कलर्स कौन से होने चाहिए, फॉन्ट्स कौन से होने चाहिए, ये सब रिसर्च के अंदर ही कितना नॉलेज भी चाहिए और कितना रिसर्च भी चाहिए। तो आई थिंक यही टाइम बच जा रहा है उनका पूरा। और ये जो उसकी तरफ से चैट एपीआई या जो भी एआई टूल बता रहा है उसको, तो वहाँ से उसको क्विक, कम समय में और काफी अच्छी वैल्यू मिल जा रही है। तो बस खाली उसी का मर्ज करके, यूटिलाइज करके वो एक अच्छा लोगो बना सकता है, बहुत अच्छा लोगो बना सकता है। उसको बहुत स्टार्टिंग फेज उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3D डिजाइनर्स के लिए, जो भी आर्ट फील्ड में है, जो भी मीडिया फील्ड में है, जो भी क्या कहते हैं मूवीज वगैरह बनाते हैं या फिर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, वीएफएक्स करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चीज हो चुकी है, बेटर चीज हो गई है। क्योंकि अब आप वीडियो के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कुछ भी गायब कर सकते हो। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी भी आ रही है। ओके, तो ये इंडिया में भी इतना रहेगा कि खाली इंटरनेशनल लेवल पे चलेगा? मुझे ऐसा एआई वगैरह ये इंडिया में भी रहेगा,
अच्छा, इंडिया में बहुत टैलेंट है। ओके, ठीक है, जैसे अगर आप VFX मीडिया वगैरह की बात करो ना, तो हॉलीवुड के जो बेहतरीन सबसे ज्यादा VFX किसी मूवीज में देखी गई है ना, वो इंडियन कंपनी ही बना के देती है। अच्छा, हाँ, ओके, जैसे पूरे इंटरनेट पे सब बोलते हैं कि एक वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, सबसे बढ़िया वही लगता है, और वो एक इंडियन कंपनी ने ही बना के दिया है। ओके, तो इंडिया के पास पोटेंशियल है बट अवेयरनेस नहीं है। ओके, बिल्कुल पोटेंशियल है बट अवेयरनेस नहीं है। कोई नहीं, हम फैला रहे अवेयरनेस, जान जाएंगे लोग। तो यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब अब लोगों को एक्सपर्ट, जैसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट तुरंत कर सकते हैं। अगर कोई नया बंदा अगर आ रहा है इस इंडस्ट्री में और वो सपोज मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस या कंटेंट क्रिएशन की सर्विस या VFX की सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो क्या वो इन टूलों का यूज़ करके स्मार्ट वर्क करके मतलब जल्दी से पैसा कमाना सीख सकता है? आपको क्या बिल्कुल लगता है? सीख सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर्स को पहली बात तो सीखना, जो उनको सीखना पड़ता है वो सीखना ही पड़ेगा 100%। ठीक है, बट उनको ये वाला एक स्किल भी ऐड करना पड़ेगा कि AI टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तभी आप लोगों के साथ कॉप अप कर पाओगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना कि आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा। समझ क्या चल रहा है, क्या कौन सा नया AI टूल आया है, आप किस तरह से उसको यूज़ करो, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है, करेक्ट, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना और किस तरह से आप उसे अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, यही आपका एम होना चाहिए। यही सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल फेज में है, अभी AI बिल्कुल इनिशियल फेज में है। अगर अभी आप 1 या 2 साल लगा के इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ इसको सीखते भी जाओगे तो और लोगों से जो शोर मचा रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, उनसे आप पहले ही आगे बढ़ चुके हो। करेक्ट, करेक्ट, सही। अगर अभी से अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत एक एडवांटेज रहेगा। हर किसी को मुझे ऐसा लगता है जो ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनको भी डिजाइनिंग के साथ AI के बारे में भी सीखना चाहिए कि किस तरह से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, किस तरह से कैसा टूल, स्टेबल डिफ्यूजन क्या होता है, या ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ओके, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे फिर अभिषेक भाई ऐसा भी हो सकता है कि सपोज जैसे अभी डिजाइनर या राइटर है, अब सपोज अब जो बंदा उनको काम दे रहा है, सपोज मान लो एजेंसी ओनर या कोई क्लाइंट आया है, अब वो क्लाइंट को भी पता है कि भाई ये AI से जनरेट करके देगा, मुझे खाली रिक्रिएट करके देगा, तो वो फिर उनके चार्जेस कम कर दें, कम पैसों में काम करवाए, बोले कि भाई तुमने तो खाली डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, उसको रिक्रिएट किया है, तो तुम जहाँ 3 घंटे में कर रहे थे वो तुम 30 मिनट में काम कर रहे हो, तो क्या पैसे क्या मतलब उनको दिक्कत आएगी? क्या लगता है आपको कि चार्ज कम करेंगे वो लोग? क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, ये जो पूरी मार्केट है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बंदे अलग अलग प्राइस, ऐसे कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ओके, कोई लोगो डिजाइन का आपने सुना है कभी? कोई फिक्स प्राइस, हर डिजाइनर का अलग होता है। कंटेंट क्रिएशन का अगर आप पूछोगे, हर डिजाइनर का अलग, हर बंदे का अलग होता है। करेक्ट, कोई अगर एड्स चला रहा है तो हर बंदे का अपने हिसाब से वो प्राइस रखा है। करेक्ट, ठीक है, तो वो ये सेम चीज यहाँ पे लागू होती है। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि डिजाइनर हो या कोई भी बंदा हो, उसको घंटे के हिसाब से चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, घंटे के हिसाब से चार्ज करना आपका नुकसान है। अच्छा, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इसीलिए आया क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपन US में जाओ तो वहाँ पे तो वो अर्ली बेस्ड के ऊपर आपको चार्ज करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो 3 घंटे के काम के 30 मिनट हो ही जा रहे हैं आपको, जो अपने भी यूज करके देखा, तो फिर तो उसके लिए तो लॉस हो गया भाई। हाँ, लॉस ही है वो। हाँ, लॉस ही है अगर अर्ली बेच जाएगा। हाँ, तो आपको इस चीज की कम पैसे मिल रहे हैं कि आपको काम ज्यादा तेजी से अच्छा आता है। करेक्ट, आपको तुरंत बनाना आता है चीजें। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ये तो एक एडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज है ना। हाँ, कि आपको जल्दी काम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अर्जेंट में आया तो अर्जेंट में बना के दे रहे हो, आपको मिल रहा है काम, तो ये एडवांटेज है। और इसके आपको कम चार्ज मिल रहे हैं। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी इस इंडस्ट्री में, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, उसको प्रोजेक्ट बेस पे काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट के हिसाब से आप प्राइसिंग बताओ। ओके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ गया। हाँ, ऑफ कोर्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए तो आपके साथ बात कर रहे हैं यार। ऑफ कोर्स हम लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहे हैं गाइस। ये ऐसा नहीं कि रूल ही यही है, ऐसा नहीं बता रहे हम, हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे और कैसे कैसे टूल है, मतलब ये जैसे अभी ChatGPT मतलब काफी फेमस हुआ है तो उसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, बट और भी कोई टूल है ऐसे कि जहाँ पे हम बोलते हैं सामने वाले को कि भाई ऐसा ऐसा हमको दे, तो वो करके देता है? कोई फेमस टूल है ऐसे? क्या कहते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। बिल्कुल, ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है इजीली। मैंने भी कर रखा है। ठीक है, उसके डिफरेंट वेरिएंट भी, आप नए वेरिएंट अपग्रेड कर सकते हो। ओके, वो बिल्कुल फ्री है और वहां से आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ओके, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे।
ओके ओके ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करो, ठीक कोई है। लिमिट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। जितनी मर्जी आप जो लिखोगे वो इमेज वहाँ पे जनरेट करेगा, बट आपको उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे कि वर्क आपको करता है। कैसे परफेक्ट इमेज जनरेट करनी है। ओके ठीक है, अब उन इमेजेस का आप कर क्या सकते हो, हम्म। वो आप अपने क्लाइंट वर्क में यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, वो आप स्टॉक साइट्स होती है वहाँ पे सेल कर सकते हो, ओ वहाँ पे सेल भी कर सेल सकते भी हैं। कर सकते हो आप। ठीक है, Okay. बट वो हर इमेज नहीं सेल कर सकते। ठीक है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं कैसे इमेजेस जनरेट करूँ जो स्टॉक वेबसाइट एक्सेप्ट कर ले। ओके ठीक है, तो समझ यहाँ गया। से भी आप पैसा बना सकते हो। समझ गया। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से आप बना सकते हो। आप उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो, आप किसी के साथ मतलब किसी को कोई आर्ट बनवाना है तो आप उसमें भी मतलब उसकी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो काम। ग्रेट। तो अभिषेक भाई यहाँ पे मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि जो एआई से जो आपको इमेजेस मिल रहे हैं, जो कंटेंट मिल रहा है, तो वो कहीं से चोरी करके आपको दे रहा है, लाइक कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे रहा है। तो मतलब ये सही है या गलत है, क्या है इसके पीछे, आप बताओगे? ये मेरे को पार्शल लगता है। मतलब ये बात तो है कि वो कहीं ना कहीं से सोर्स करेगा, वो एआई भगवान तो है नहीं। करेक्ट। ठीक है, कि उसको सब अब पहले से ही पता है। आपको उसको सिखाना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो जो ये इमेजेस जनरेट करने वाली साइट्स वगैरह हैं, इनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट की पहले से इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो आप उनसे रिलेटेड उनके आर्ट स्टाइल में आप कुछ बना सकते हो। अच्छा ओके। ठीक है, अब लोग इसको चोरी कह रहे हैं। हाँ आप कह सकते हो चोरी। ठीक है, बट ये एकदम एग्जैक्टली वैसा वो नहीं बना के देता है, उनका चुराता नहीं है, उनका आर्ट स्टाइल को वो देखता है, एनालाइज करता है, और उसके हिसाब से जो आपने प्रॉम्प्ट डाला होता है, प्रॉम्प्ट मतलब जो टेक्स्ट लिखा होता है कि ये बनाना है, उसके हिसाब से वो आपको इमेज जनरेट करके देता है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस तो है, मतलब वो टूल के पास में जितना भी डेटाबेस इंटरनेट का है, अब आप बोल रहे हो उससे कि भाई ये बंदे का, ये आर्टिस्ट का, ये तो फिर वहां से उसका टोन, उसका स्टाइल, उसका पैटर्न कॉपी करेगा, उससे इंस्पिरेशन लेगा और उस इंस्पिरेशन के बेसिस पे जो आपकी डिमांड है उसके अंदर वो बना के आपको देगा। कॉपी नहीं देगा बट उसकी इंस्पिरेशन उसमें मेरे को ये भी तो बताओ ना कि मान लो ये चीज होती ही नहीं। ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हो, आपने 10 आर्टिस्ट का काम देखा और वहां से आप इंस्पिरेशन लेके बना रहे हो। हाँ, अब तो वो भी यही हुआ ना, वही चीज हुआ ना। ना। अभी सपोज मैंने देख लिया, अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अब मैंने देख लिया कि मार्केट में ये चल रहा है भाई, ये ऐसा बना रहा है, ये ऐसा बना रहा है, ये ऐसा बना रहा है, मुझे समझ में आ गया ये चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उसमें से सबका देखा, अब वहां से मैं सोचूंगा मेरे माइंड आप अपना फनल बना रहे हो, उसको दूसरों का फनल देख के, तो ये फनल ग्रोथ, फनल हैक बोलते हैं इसको। या करेक्ट। और कुछ भी ओरिजिनल तो है नहीं। जिस बंदे ने वो फनल बनाया है उसने कहीं से और से इंस्पिरेशन ली होगी। करेक्ट। सो देयर इज नथिंग ओरिजिनल अंडर द सन। ये कहावत है। यस। कि कुछ भी जो सन के अंदर है वो ओरिजिनल नहीं होता नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज हो चुकी है। ओके। किसी अलग रूप में, किसी अलग तरीके से, बट कहीं ना कहीं से हर कोई इंस्पिरेशन लेता है। ओके, ग्रेट यार अभिषेक भाई, काफी अच्छी चीजें बताई। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो, काफी अच्छा डिजाइन आप करते हो, काफी काम भी करते हो आप, तो आप कैसे एआई को यूज कर रहे हो आपकी फील्ड के अंदर, आपके वर्क के अंदर आप यूज करते हैं? अगर हाँ, तो कैसे, क्या यूज करते हैं? अभी एआई ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग फेज में है, परफेक्ट नहीं है, तो मैं वहाँ पे इमेजेस जनरेट कर लेता हूँ। मान लो मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं मान लो सोशल मीडिया का पोस्ट बना रहा हूँ किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैं उसके कीवर्ड डाल के वहां से इमेज जनरेट कर सकता हूँ। मुझे स्टॉक इमेज साइट पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वो इमेज खरीदने का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। Correct. मुझे वो खरीदने की जरूरत नहीं है। Correct. ठीक है, मैं खुद से कस्टमाइज इमेज बना सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो वहां पे मेरा टाइम बच रहा है रिसर्च का, वो इमेज परफेक्ट इमेज ढूंढने के लिए। yes. पूरे इंटरनेट पे आप खोजो, शटर स्टॉक पे, फ्री पिक पे, यहाँ वहाँ भागो। करेक्ट। ठीक है, कि परफेक्ट इमेज मिल जाए, तो वहां पे आपका यूज हो जाता है। ठीक है, बाकी चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो आप लिखने के लिए, जो भी आप अपने डिजाइन में डालना चाहते हो। मान लो आप छोटा सा कोई आर्टिकल डाल रहे हो, तो आप 100 वर्ड का, 50 वर्ड का आप छोटा सा लाइन लिख सकते हो उससे। समझ गया। हाँ, इन सब तो वहाँ से कंटेंट के लिए वहाँ से हेल्प ले ली, इधर से आपने इमेजेस के अंदर हेल्प ले ली। तो एक और है प्लेग्राउंड। ओके, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है, शायद ओपन एआई का ही है वो। ओके, कैसी वेबसाइट्स हैं ये? मतलब जैसे एक चैट जीपीटी तो पता है, वो कौन सी वेबसाइट है कि जहाँ से हम इमेज ले सकते हैं? ओपन एआई का है ये। ओके, चैट जीपीटी हाँ भी ओपन एआई का है। ओके। प्लेग्राउंड भी ओपन एआई का है। ओके। और DALL-E 2 ये भी ओपन एआई का है। अच्छा, तो ये पूछना चाहूंगा, ये ओपन एआई है क्या? मतलब आप बता। ओपन एआई कंपनी है। अच्छा, उसने ये अलग अलग टूल, जैसे लाइक एडोब है, एडोब ने इलस्ट्रेटर भी बना रखा है, एडोब ने फोटोशॉप भी बना रखा है। ओपन एआई कंपनी है जो बेसिकली एआई बनाती है।
ठीक है। Okay. AI का वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका काफी बड़ा कोलैबोरेशन भी हुआ है। ओके, ठीक है, ओपन यस, हाँ, कुछ फंडिंग वगैरह ली आई थिंक, ऐसा कुछ ना। फंडिंग नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने अलग तरीके से लिया है फंडिंग। ओके, उन्होंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत बड़ा वो होता है सर्वर, ओके, तो उन्होंने सर्वर प्रोवाइड किया है उनको, ओपन हाँ, वालों को, सब क्योंकि इतना उनको डेटा, सर्वर ही चाहिए। हाँ, डेटाबेस होल्ड डेटा कहाँ करेंगे, सही है, भाई। ऑफ कोर्स। तो इस चीज तो ये क्या, जैसे अभी जैसे फेमस चैट जीपीटी, ये ओपन एआई है, तो क्या अभी तो जैसे फ्री में यूज हो रहा है, तो क्या ये पेड हो जाएगा, मतलब पेड रहेगा या फ्री चलता रहेगा, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी काफी चीजें इसमें पेड है। ओके, ठीक है, तो अगर आपको चेकआउट करना है, देखना है कि ये क्या चीजें कर सकता है, तो ये फ्री टू यूज है, कोई Okay. दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एडवांस जाना है, आपको उससे पैसा बनाना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या कुछ टोकन उसमें कॉइन का कुछ चलता है, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। गॉट इट, क्लियर है। यानी इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये एआई आ रहा है ना, तो ये एआई स्मार्ट बना रहा है आपको, आपके टाइम को भी बचा रहा है और आपकी क्वालिटी को भी सुधार रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई आपका जॉब नहीं छीनने वाला, और अगर आप स्मार्ट हो तो आपकी चार्जेस को बढ़ा सकते हो वहाँ पे, क्वालिटी बढ़ाने के बाद में, ये कह सकते हैं हम। हाँ, जैसे मान लो आप मार्केटर हो, ठीक है, यस, तो आपको भी अप टू डेट रहना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नई चीजें आ रही हैं, नए लोगो डिजाइन के तरीके आ रहे हैं, वो मुझे अप टू डेट रहना पड़ेगा। समझ गया, करेक्ट। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, और ये एक अपडेट है। ये अपडेट है, ठीक है, ये आपका काम नहीं छीन रहा है, ये एक आपको अपडेट मिला है कि भाई एआई का भी आप यूज कर सकते हो अब। सही है, सही है। तो वैसे अगर जैसे ये तो चलो हो गया, अपन अपने एआई का यूज अपन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आप कुछ बता सकते हो कि मतलब जैसे अगर कोई एआई को सीखना चाहता हो कि ऐसे टूल कैसे बनाए जाते हैं, या इसमें भी कुछ करियर है ऐसा कोई, या एआई की जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप कोडिंग करते हो और आप अच्छे जानते हो, लैंग्वेजेस जानते हो, तो आप ऑब्वियसली इसका यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो, स्टेबल डिफ्यूजन बिल्कुल फ्री है। ओके, ठीक है, कोई भी ओपन सोर्स है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। अभी रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया भी था कि एक बंदे ने वो अवतार वाला पूरा चल रहा था, बिल्कुल, है ना, तो वो अवतार का उन्होंने ऐप बना लिया, उन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन का यूज किया। अब स्टेबल डिफ्यूजन को आप सिखा सकते हो कि आपको किस तरह की इमेजेस बनानी है। ओके, ठीक है, अब हमने उसको सिखा दिया, हाँ, ठीक है, और आपने उसको सिखा दी कि इस तरह की इमेजेस बनानी है, उनको उसको इंस्पिरेशन दे दिया, और उसका उन्होंने ऐप बना दिया एक। ओके, फिर वहीं पे वो लोग अपलोड कर रहे थे, लोग अपने फोटो, और वो उसको अवतार में क्रिएट कर रहा था, जो अभी इंस्टाग्राम पे काफी लोग अपलोड कर रहे थे, 5-5 6-6 इमेज का जो कोलर। तो आप ध्यान दोगे तो ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर आर्ट स्टाइल है। हाँ, सिमिलर है, एक टोन, एक पैटर्न मैच कर रहा है, चाहे उसका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, बट उसका टोन, पैटर्न, कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर है। वो ब्रश से बनाया गया या कुछ ऐसा पैटर्न एक सिमिलर है ना, तो उसमें लिमिटेड आर्ट स्टाइल ही है ना उसमें। करेक्ट, तो वो इनपुट तो इंसानों द्वारा ही दिया गया है। समझ गया। हाँ, तो आप सीख सकते हो सब चीजों को, फिर मतलब अगर आप खुद एक डेवलपर हो तो ऐसा कुछ अलग का टूल भी बना सकते हो, उसके सोर्सेज को, उसके सर्वर को, जो भी आप कहते हैं उसको यूज करके स्टेबल डिफ्यूजन का कोड जो है पूरा आप यूज कर सकते हो, वो ओपन सोर्स है। ओके। तो अभिषेक भाई, जैसे कि आपने काफी सारी वैल्यूज प्रोवाइड की, काफी सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि जैसे ये तो चलो एआई की बात हो गई, बट आप इतने साल से काम कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, एक कंटेंट क्रिएशन में हो, काफी क्लाइंट वर्क किया है, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या लगा कि अगर एक क्रिएटर को एक डिजिटल बिजनेस में अगर सक्सेस करनी है, तो क्या चीज आपको आगे लाई है, कौन सी ऐसी स्किल या कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि वो आपको आगे लाई है? देखो, सब लोगों को ये चीज़ पता है, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ कि आपको ना मेहनत करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आपको जी जान लगा के घिस दो अपने आप को, ठीक है, तभी आप लोगों से आगे बढ़ पाओगे। अब मैं सेल्फ लर्नर हूँ, मैंने कभी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, बट जो लोग कोर्स कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं, उनको टक्कर देने के लिए मुझे तो मार्केट में उतरना पड़ेगा ना। मुझे 5 घंटे 10 घंटे लगाने पड़ेंगे ना अपने, तभी तो मैं उनको टक्कर दे पाऊंगा। मुझे उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, मुझे अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। या तो आप 5-10 लाख का कोर्स खरीद लो, या तो आप अपना टाइम मेहनत लगाओ वहां पर। ठीक है, अगर आपको किसी को टक्कर देना है तो आप उससे ज्यादा मेहनत करो। समझ गया।
समझ गया। वो जितना कर चुका उतना आपको करना तो पड़ेगा ही, आपको उसको टक्कर देने के लिए करना ही पड़ेगा। और दूर से अलग चीजें दिखती हैं, बैक एंड में बहुत अलग हो रही होती है चीजें। बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत ही टोटली डिफरेंट होता है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में, जो कितना भी बड़ा क्रिएटर, कितना भी अंबानी अडानी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स है ना, सबकी लाइफ में बहुत अच्छी नहीं है। और यही सबसे बड़ा सच्चाई है। एग्री कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती कभी। करेक्ट। छोटी छोटी खुशियां हैं, उसमें ही खुश रहो। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है ना। बाकी तो मेहनत तो करनी ही है, काम तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आगे नहीं कर देगा। दूसरा आगे नहीं कर सकता। लोगों को लगता है ना कि भाई मैं अभी पैसे कमा लूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से जल्दी अमीर बन जाएंगे। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अमीर बनने के लिए। सही, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घिसना पड़ेगा अपने आप को, रोडों पे आपके जूते घिसेंगे, तब जाके आप उतना पैसा कमा पाओगे। करेक्ट। ठीक है, तो हर लाइन में ये चीज मैटर करती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हो, आपको कंटेंट क्रिएशन में बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। 100%। ठीक है, अगर आपका रील आया तुरंत आपको रील पे उतरना पड़ेगा। सही बात है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे हुक बनाओ, कैसे आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो, तभी आप लोगों से आगे रह पाओगे। करेक्ट, एकदम करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेहनत करनी पड़ेगी और लगे रहना पड़ेगा। अगर मेहनत करके आपको बैठना नहीं है, मेहनत करते रहनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में सबने सुना जी, बिल्कुल है ना। उनकी सबसे बेस्ट चीज जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि वो बंदा इतना डेडिकेटेड था ना अपने काम के लिए, कि जब वो मर रहे थे, मरते टाइम भी वो जो काम जिससे वो प्यार करते हैं कि मेरे को बच्चों को कुछ नया सिखाना है, वो मरते टाइम भी उन्होंने किया है। उनकी डेथ भी सिखाते सिखाते हुई है। अच्छा। व्हील चेयर में बैठे हैं, कुछ बोल रहे हो, उनकी डेथ हो गई। ओके। प्रभुपाद जी, जी हाँ, प्रभुपाद जी का आपने सुना होगा नाम। हाँ। प्रभुपाद जी की भी ऐसी ही डेथ हुई थी। वो बेड पे लेटे हुए हैं, फिर भी वो गीता के श्लोक बोल रहे हैं। अच्छा। वो उसको ट्रांसलेट करते हैं, मरते मरते भी उसको कुछ नया सिखा रहे हैं लोग। बिल्कुल, वो होती है लाइफ। समझ गया। कोई जो भी रिटायरमेंट सोचता है ना कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, क्या फायदा रिटायर हो गए। सही है, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। आप अपने काम से प्यार करो, आप वो लाइफ जियो ना कि आप कुछ तो इम्पैक्ट डालो। सही है, कुछ इम्पैक्ट डालो, कुछ तो इम्पैक्ट। आप मत डालो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट, 2 लोगों पे डालो बस। करेक्ट। तो हर जगह पैसा नहीं होता अभिषेक भाई, फिर मतलब अब ये पैसे के लिए थोड़ी कर रहा है जो लोगों ने किया है। पैसे से पैसा क्या है, पैसा तो यहाँ छोड़ के आप चले जाओगे। हाँ, सही बात है। करेक्ट यार, पैसा जरूरी है, आपको अपनी फैमिली चलाना है, कोई बीमार पड़ा आपको पैसा चाहिए, उतना आपको अर्निंग करनी है। करेक्ट। बट पैसे के पास इतना पागल नहीं होना है कि आप सब भूल जाओ। सही बात है। ठीक है, वो चीज, ये कुछ छोटी लर्निंग है मेरी जिंदगी। ऑफ कोर्स नहीं, मतलब इतना आप कहना चाहते हो कि भाई मेहनत करते रहो, काम करते रहो, आपका जो भी काम है, मरते दम तक, एंड तक, जब आप बूढ़े होने लगो ना, तब भी आप काम करते रहो। जैसे अभिषेक भाई ना, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे से काम करने के लिए बंदा डेडिकेटेड है, बट क्या होता है कि बहुत सी बार कुछ लोगों को मतलब अप डाउन्स आते हैं छोटे मोटे, तो फिर वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो इस समय पे कैसे वो लोग अपने आप को मोटिवेट रख सके या अपने काम में मन लगा सके, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है, डाउन जा रहे हैं, लॉस हो रहा है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें जैसे अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो आप क्या करते हो या आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपने आप से बातें करता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा। कुछ लोग पागल बोलेंगे बट मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ, हाँ, मन में। ओके। और मैं ना सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को, जो मेरे मन की आवाज़ है कि छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, मैं उसको समझाता हूँ। ओके। कि भाई तू चल दिया है, ठीक है, तो तेरी मंजिल तक चाहे तू ना पहुँच पाए, समझा, बट कहीं तो पहुँच जाएगा। ओके, राइट। अगर तू चला है घर से, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएगा। सही बात है, मतलब अपने माइंड को ट्रेन करते हो, अब अपने माइंड को बताते हो कि नहीं, करना है, लगे रहना है। मेरे पास बहुत फेलियर आए हैं। मैं जब स्टार्टिंग में, कोई सिखाने वाला नहीं था, जब मैंने बहुत अच्छे क्लाइंट के साथ में मीटिंग करने बैठा हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि वो क्लाइंट चला जाता है। अच्छा। हाँ, ये फेलियर क्योंकि आपने सीखा नहीं है कहीं से। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस से ही आप जो सेल्स वगैरह निकालोगे, वो एक्सपीरियंस ही आता है, आपको कोई नहीं सिखा सकता। यस, एग्री, कंप्लीटली एग्री। कि आपको किस तरह से बात करनी है, कैसे सेल्स कॉल करनी है, क्या करना है, कोई नहीं सिखा सकता है। जब तक आप उतरोगे नहीं मार्केट में, करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। करेक्ट। तो बिल्कुल अभिषेक भाई, आप सही कह रहे थे कि मैं भी यही फील करता हूँ कि एक्सपीरियंस इज अ बिगेस्ट गुरु। जब तक आप चीज़ों को करोगे नहीं ना, तब तक आपको आएगी नहीं, आपको मिस्टेक्स पता चलेगी नहीं, आप उसको इम्प्रूव कर नहीं पाओगे।
तो आपको काम करना चाहिए और उसको अपना एक्सपीरियंस बनेगा, फिर इन मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करके इंप्रूव करोगे तो आप आगे सक्सेस कर पाओगे। एंड बहुत अच्छा लगा अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। अगेन रहा तो वापस किसी और नई टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे यार। आपने आपका टाइम दिया, आपका समय दिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल।